डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नीट पीजी 2025 में सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट का दौर चालू है। एमसीसी के बाद कई सारे स्टेट की अलॉटमेंट आ गई है, जैसे उत्तर प्रदेश की आ गई है, हरियाणा की आ गई है, कर्नाटका की आ गई, उत्तराखंड की आ गई और कई सारे स्टेट की अभी अलॉटमेंट आनी बाकी है। जैसे आपको पता है एमसीसी की रिपोर्टिंग भी चल रही है, 25 तक रिपोर्टिंग है। साथ में उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्टिंग और कई सारे स्टेट जिनकी रिजल्ट मैंने अभी बताया अलॉटमेंट की, उनकी भी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। 30th तक रिपोर्टिंग सेकेंड राउंड की स्टेट की भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ की हो सकता है एक दो डेट आगे बढ़े, बट 30th तक प्रायोरिटी पे लगभग सारे स्टेट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सेकेंड राउंड का कट ऑफ कैसा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का और ब्रांच वाइज कैसा रहा है, और फर्स्ट राउंड से क्या गैप सेकेंड राउंड में आया है। जैसे आपको पता है सेकेंड राउंड में एमसीसी के अलावा, डीम्ड के अलावा जितने भी स्टेट का अभी तक अलॉटमेंट आया है, सब में ब्रांच वाइज ड्रॉप देखने को मिला है और कई सारे स्टेट में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। फ्रेंड, जैसे आपको पता है डीम्ड में अच्छा खासा हर ब्रांच में, हर डिपार्टमेंट में ड्रॉप आया है। उसी हिसाब से सेकेंड राउंड में जितने भी अभी तक अलॉटमेंट जिन जिन स्टेट का है, वहां भी ठीक ठाक ड्रॉप देखने को मिला है और ये एक्सपेक्टेड था। जैसे शुरू में सेकेंड राउंड में सीटें बढ़ी और जिस हिसाब से अलॉटमेंट आई है, पहले हमने बोला था कि सेकेंड राउंड ड्रॉप आएगा, बट एक्सपेक्टेड से ज्यादा ड्रॉप सेकेंड राउंड में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों का, माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों कॉलेजों के डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे और क्या गैप आया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन ब्रांच में, इन डिपार्टमेंट में आ सकता है, ये भी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है, जो खास करके उत्तर प्रदेश और भी कई स्टेट में थर्ड राउंड देख रहे हैं। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, थर्ड राउंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे मैंने राउंड 1 में बताया था कि प्रीवियस ईयर से भी, 2024 से भी राउंड 1 जो उत्तर प्रदेश का है कट ऑफ ड्रॉप किया था और इसके रीजन भी थे क्योंकि फीस में क्लैरिटी नहीं थी। फीस का जो अभी तक बहुत सारे कॉलेजों का डिसाइड नहीं हुआ है, साथ में लास्ट ईयर के हिसाब से फीस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। जो नए कॉलेजेस आए हैं उनके 25 लाख मिनिमम फीस रखा गया। कई सारे कॉलेज जो स्टार्टिंग में हैं वो 5 से 10 लाख का भी इंक्रीमेंट आया। तो उस हिसाब से 2024 से राउंड 1 में भी ड्रॉप आया था और राउंड 2 में भी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। तो अब बात हम करेंगे ब्रांच वाइज क्या ड्रॉप देखने को मिला है राउंड 2 में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा राउंड 3 में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों की। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दो तरह के कॉलेज हैं, एक नॉन माइनॉरिटी के हैं, एक माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। हमने पहले नॉन माइनॉरिटी के सीटें ली हैं ओपन कैटेगरी के, और फिर हम माइनॉरिटी की सीटें लेंगे ओपन कैटेगरी के कट ऑफ की। और ये सारे ब्रांच हैं जो जो मेजर ब्रांच हैं जिनकी डिमांड है, उन हिसाब से हमने ब्रांच को लिया है। हमने राउंड 1 को भी लिया है और राउंड 2 को भी लिया है, ऑल इंडिया रैंक को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्टेट रैंक भी होती है और ऑल इंडिया रैंक भी होती है। तो हमने ऑल इंडिया रैंक को फ्रेंड्स लिया है, जिससे आपको और भी स्टेट के कंपेयर में एक क्लैरिटी आपको मिले। और हमने गैप भी दिया है कि राउंड 1 से राउंड 2 में क्या गैप आया और राउंड 2 में कौन कौन से लिस्ट कट ऑफ पे ब्रांच वाइज कॉलेज मिला है, ये भी हमने मेंशन किया। साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी हम चर्चा करेंगे कि थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है, उस पे भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि राउंड 1 में क्या था ऑल इंडिया रैंक। तो रेडियोलॉजी की बात करें तो 32,966 था, ये ड्रॉप होके 48,398 का रहा और जो गैप आया वो 15,432 का आया है राउंड 2 में राउंड 1 से। डर्माटोलॉजी की बात करते हैं, राउंड 1 में 41,162 था नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, ड्रॉप होके 57,979 चला गया और जो गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में वो 16,817 आया। रेडियो लिस्ट जो कट ऑफ जो कॉलेज आया था और राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज आया और डर्मा एसकेएस में आया था।
जनरल मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स, राउंड 1 में 46,253 था, ड्रॉप होके 58,371 राउंड 2 में चला गया और 12,118 का ड्रॉप आया। और कॉलेज राउंड 2 में जो लिस्ट में आया था वो वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज आया था। अब ओबीजी की बात करें, राउंड 1 में 56,041 था, ड्रॉप होके 76,291 आ गया। 20,250 का जो है ड्रॉप आया राउंड 1 से राउंड 2 में, और वरुण अर्जुन में ही ये सीट ओबीजी की सबसे लिस्ट पे गई। एमडी पीडियाट्रिक्स की बात करें, राउंड 1 में 61,283 था, यही ड्रॉप करके 78,312 चला गया। 17,029 का ड्रॉप आया और टीएस मिश्रा कॉलेज लिस्ट का टॉप पे आया एमडी पीडिया। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो राउंड 2 में 67,261 था, यही ड्रॉप होके 84,790 चला गया। 17,529 का ड्रॉप आया और राजश्री मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड में लिस्ट में रेस्पिरेटरी अलॉटमेंट हुआ। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें 79,608 राउंड 1 में था, 1,02,808 का ड्रॉप कट ऑफ आया, ड्रॉप होके 23,200 का रैंक में ड्रॉप आया। राजश्री मेडिकल कॉलेज यहां भी राउंड 2 में लिस्ट में कट ऑफ में अलॉटमेंट हुआ। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें 88,449 था राउंड 1 में, 1,33,638 का जो है राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप होके 45,189 का ड्रॉप आया, अच्छा खासा ड्रॉप। इसके अलावा जनरल सर्जरी की बात करें 90,427 जो है राउंड 1 में था, ड्रॉप होके 1,11,749 जो है आ गया राउंड 2 में। 21,000 का ड्रॉप देखने को मिला जो है जनरल सर्जरी में। साइकेट्री की बात करें 92,909 था राउंड 1 में, यही ड्रॉप होके 1,17,049 चला गया। 24,000 का जो है ड्रॉप आया और एसकेएस कॉलेज मिला। ऑप्थल में टीएस मिश्रा मिला था, जनरल सर्जरी में लिस्ट कट ऑफ में राजश्री और साइकेट्री में आपको एसकेएस मिला। केएस जैसे आपको पता है कि 2025 में ये कॉलेज आया क्लिनिकल ब्रांच के साथ। एमएसएएनटी की बात करें 97,989 था राउंड 1 में, ड्रॉप होके 1,37,508 चला गया। गैप जो आया 39,521 का और प्रसाद लिस्ट कट ऑफ पे अलॉटमेंट हुआ। एनेस्थीसिया की बात करें तो 1,11,780 राउंड 1 में था, ड्रॉप होके 1,37,051 चला गया। 25,000 जो है गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप होके और मायो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ लखनऊ का। अगर आप देखेंगे तो जो ड्रॉप आया है वो सबसे ज्यादा आपका ऑप्थल में आया है, उसके बाद अगर ड्रॉप देखेंगे तो ऑर्थोपेडिक्स में आया है, साइकेट्री में आया है, ईएनटी में आया है। तो इस तरह अच्छा खासा ड्रॉप, और रेडियो और डर्मा और जनरल मेडिसिन में भी देखेंगे तो रेडियो और डर्मा में ज्यादा ड्रॉप है जनरल मेडिसिन के रेस्पेक्ट में। तो राउंड 1 से राउंड 2 में अच्छा खासा ड्रॉप और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। अब हम आते हैं राउंड 3 में एक्सपेक्टेड क्या जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि राउंड 2 एक कंपलसरी राउंड होता है जहां आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी फॉरफिटेड हो जाती है और आप राउंड 3 में अगर जाना चाहते हैं राउंड 3 में तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जनरली स्टूडेंट राउंड 2 को सीरियसली लेते हैं और वैसे ही कॉलेज के ऑप्शन डालते हैं जहां उनको रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि राउंड 2 में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका नुकसान भी है। तो राउंड 1 में क्योंकि फ्री एग्जिट है तो अच्छे खासे स्टूडेंट राउंड 2 के लिए जाते हैं और भी स्टेट के ऑप्शंस के लिए जाते हैं। बट राउंड 2 जब आता है तो वो जो है एस्पिरेंट्स जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं। तो जहां तक ड्रॉप देखने को राउंड 2 में इतना मिला है, राउंड 3 में इतना ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक राउंड 3 की बात है कुछ सीट में भी बढ़ोतरी होगी। तो जैसे मेजर ब्रांच में जो एक्सपेक्टेड गैप आएगा राउंड 2 से राउंड 3 में, तो मुझे लगता है अगर रेडियो की बात करें तो 5 से 6 हजार का ड्रॉप आएगा रैंक में, डर्मा भी 5 से 6 हजार आएगा, 4 से 5 हजार मेडिसिन में आएगा, ओबीजी आपको 7 से 8 हजार का आएगा, 10 हजार तक भी ये जा सकता है, डिपेंड करता है। पीडिया की बात करें तो ये भी 8 से 10 हजार का आपको जो है राउंड 3 में ड्रॉप आएगा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी आपको 10,000 तक ड्रॉप आने के चांस हैं। ऑर्थोपेडिक्स आपको 12,000 से 15,000 ड्रॉप आने के चांस हैं। ऑप्थल भी आपको
15,000 प्लस ड्रॉप आने के चांस हैं। जनरल सर्जरी आपको 25,000 से 30,000 तक ड्रॉप आएगा। जहां तक साइकेट्री की बात है तो 35,000 प्लस का ड्रॉप आएगा। ईएनटी आपको 40,000 45,000 प्लस का ड्रॉप आएगा और एनेस्थीसिया 50,000 तक आपको ड्रॉप राउंड 3 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री ये सब लिस्ट कट ऑफ पे भी राउंड 3 में मिलता है। अगले राउंड में भी ये सीटें और भी कट ऑफ डाउन होने के चांसेस हैं। जैसे मैंने बताया कि थर्ड राउंड में भी कुछ सीट आने के चांसेस हैं यूपी में, तो उस हिसाब से कट ऑफ ड्रॉप ही होने वाला है फ्रेंड्स। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के कॉलेज में, कि माइनॉरिटी के कॉलेज में ओपन कैटेगरी में क्या कट ऑफ उत्तर प्रदेश में रहा था इन ब्रांच में। तो अगर रेडियो की बात करें तो माइनॉरिटी में राउंड 1 में 38,693 रहा था, यही ड्रॉप करके 60,392 चला गया, 21,699 का गैप गया। और एफएच कॉलेज मेडिकल ये लिस्ट कट ऑफ पे मिला। डरमा की बात करें तो राउंड 1 में ओपन कैटेगरी में 41,261 था, 88,172 का जो है ड्रॉप हो गया, 46,911 जो है गैप आया। एफएच मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था लिस्ट का। जनरल मेडिसिन 49,347 का राउंड 1 में था, 91,496 का जो है ड्रॉप होके राउंड 2 में हुआ, 42,149 का जो है गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में माइनॉरिटी के कॉलेज में। और एफएच मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ ओपन कैटेगरी में। ओबीजी की बात करें 59,814 का राउंड 1 में था, 1,09,218 का राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप हो गया, 49,000 का जो है राउंड 2 में गैप था और अलॉटमेंट हुआ एफएच मेडिकल कॉलेज में। एमडी पीडिया की बात करें 61,049 राउंड 1 में था, 1,10,761 राउंड 2 में ड्रॉप हो गया, 49,718 जो है आपको एमडी पीडिया में ड्रॉप आया रैंक में। और टीएमयू अलॉटमेंट हुआ लिस्ट कट ऑफ पे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 66,863 था राउंड 1 में, यही ड्रॉप होके 1,13,857 चला गया और गैप जो आया 46,994 का आया। और एफएच मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट आया लिस्ट कट ऑफ पे। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें 80,240 का राउंड 1 में था, 1,34,223 राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप हुआ होके रैंक आया और 53,983 रैंक का गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में। और इंटीग्रल लिस्ट कट ऑफ पे ऑर्थोपेडिक्स अलॉट हुआ जो है माइनॉरिटी के कॉलेज में। ऑप्थोलॉजी की बात करें 81,205 का राउंड 1 में था, वही 1,37,274 राउंड 2 में चला गया, 56,069 का गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में। और करियर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। एमडी जनरल सर्जरी की बात करें तो 91,322 आपको राउंड 1 में था, 1,34,224 राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप हो गए, 42,902 का गैप आया राउंड 1 से राउंड 2 में। इंटीग्रल कॉलेज अलॉट हुआ माइनॉरिटी का ओपन कैटेगरी में। साइकेट्री की बात करें 89,003 था राउंड 1 में, वही राउंड 2 में 1,12,687 चला गया, ड्रॉप हो गया, 23,684 का गैप आया। और टीएमयू कॉलेज साइकेट्री में माइनॉरिटी में अलॉट हुआ है ओपन कैटेगरी में। एमएससीएनटी की बात करें 87,544 राउंड 1 में था, 1,18,917 राउंड 2 में चला गया, 31,373 का गैप आया राउंड 2 में राउंड 1 से। और करियर मेडिकल कॉलेज अलॉट है। एमएसडी एनेस्थीसिया की बात करें 93,347 राउंड 1 में था, 1,14,011 राउंड 2 में ड्रॉप हो गया और 20,664 का गैप था। एफएच मेडिकल कॉलेज आपको अलॉटमेंट। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे एफएच मेडिकल कॉलेज ही अलॉट हुआ है आपको लिस्ट का टॉप पे। तो ये था फ्रेंड्स माइनॉरिटी कॉलेज के आपको ओपन कैटेगरी में ड्रॉप। और यहां भी आपको राउंड 3 में जैसे नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में ड्रॉप आने वाला है, यहां भी आपको बड़े ब्रांच में वही 5 से 6, यहां भी आपको डर्मा 5 से 6, 8 से 10 आपको मेडिसिन में, ओबीजी में 10 से 12 का ड्रॉप आएगा थर्ड राउंड में। राउंड 2 से पीडिया भी आपको 12 से 15, साथ में रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी 12 से 15 हजार का ड्रॉप आएगा। ऑर्थोपेडिक्स आपको 20 से 25 हजार का ड्रॉप आ सकता है। ऑप्थोलॉजी आपको 25,000 के प्लस का ड्रॉप आएगा। जनरल सर्जरी की बात करें तो 30 to 35,000 का
ड्रॉप आना चाहिए। साइकेट्री आपको 40,000 प्लस का ड्रॉप आएगा। 45 to 50,000 आपको ईएनटी में ड्रॉप आएगा और 50,000 प्लस का ड्रॉप आएगा आपको एनेस्थीसिया में, मैनेटरी कॉलेज में, ओपन कैटेगरी में, यूपी में। तो ये था फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राउंड 2 के कट ऑफ की एनालिसिस। आपने देखा राउंड 1 से राउंड 2 में अच्छा खासा गैप आया है। जहां तक राउंड 3 की बात है, राउंड 2 की तरह ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन ड्रॉप होगा और सीट भी कुछ बढ़ने के चांसेस हैं राउंड 3 में उत्तर प्रदेश में। और भी स्टेट के कट ऑफ एनालिसिस और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पीजी के लिए और भी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और जिनको अभी तक पीजी में सीट नहीं मिली है, थर्ड राउंड के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से संपर्क करें। यहां हम आपको बेहतर ऑप्शन और बेहतर बजट और बेहतर कॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े ही रहिए। नमस्कार। Thank you.